नमस्ते, प्रणाम सभी को। आज हम लोग यजुर्वेद का परिचय श्रृंखला प्रारंभ करेंगे और आज से पहले हम लोगों ने ऋग्वेद का परिचय प्राप्त किया था। उसके शाखा विस्तार, उसके आचार्य आदि के बारे में हम लोगों ने देखा था, जाना था। करीब सभी प्रमुख वैदिक भाष्यकार जो भारतीय हुए या जो पाश्चात्य भाष्यकार हुए, अनुवादक हुए, उन सब के बारे में हम लोगों ने देखा, उनका तुलनात्मक अध्ययन भी किया था संक्षेप में। तो आज से हम लोग यजुर्वेद का कलेवर जो है वह समझने का प्रयास करेंगे कि यजुर्वेद में क्या है, यजुर्वेद का विषय वस्तु क्या है और यजुर्वेद के भाष्यकार कौन है, इसकी शाखाएं कौन सी हैं, यजुर्वेद का संप्रदाय कौन कौन सा है। तो इन सब के बारे में संक्षेप में हम लोग इस कड़ी में जानेंगे और यहाँ से यजुर्वेद की श्रृंखला प्रारंभ होती है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि यजुर्वेद जो नाम से ही आपको यहाँ देखने को मिलता है कि यजु और वेद, इन दोनों को जोड़ करके यजुर्वेद जो शब्द है वह बना है। तो यजुर्वेद में जो प्रमुखतः जो विषय वस्तु लिए गए हैं उनमें यज्ञ आदि में प्रयुक्त होने वाले जो मंत्र हैं, यज्ञ, अग्निहोत्र आदि में, संस्कार में, कर्म कांडों में, इन सब में जो मंत्र होते हैं वह मंत्र इसमें लिए गए हैं। और इसका जो विशाल व्यापक विषय वस्तु है वह यज्ञ या यजन प्रक्रिया है। तो इसी संदर्भ में ब्रह्मांड पुराण में मिलता है, जो हमें यहाँ पर जो श्लोक देखने को मिल रहा है ब्रह्मांड पुराण का, यच्छुष्टम तु यजुर्वेदे तेन यज्ञमयुञ्जत यजनात् स यजुर्वेद इति शास्त्र विनिश्चय। इसका अर्थ है कि यजुर्वेद में जो कुछ भी प्रतिपादित है, जो भी यजुर्वेद का विषय वस्तु है, उसी से यज्ञ का यजन किया गया और इसके यज्ञ के यजन के कारण ही उसे यजुर्वेद नाम दिया गया है। तो यह यजुर्वेद का एक विषय वस्तु यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है। और जैसा कि हम लोग देखते हैं कि यजुर्वेद में यजु और वेद, ये दोनों शब्दों से यह यजुर्वेद बनता है। तो यह यजु है क्या, यजु या इसको यजुष भी कहते हैं, तो यह वास्तविकता में है क्या। तो यजु जो है या यजुष जो है वह यजुर्वेद के मंत्र हैं। जैसे ऋग्वेद के मंत्रों को ऋग कहते हैं या ऋचा कहते हैं, उसी तरीके से यजुर्वेद के जो मंत्र हैं उनको यजु या यजुष कहते हैं। तो यजुष का जो फॉर्म है वह प्रोजेइक फॉर्म है, प्रोज फॉर्म में है। जैसे ऋग्वेद में जो फॉर्म था वह पोएटिक मीटर में था, गाते थे, गायन होता था। यहाँ गद्यात्मक है। ऋग्वेद में, सामवेद में जो मंत्र हैं वह पद्यात्मक है, पद्य शैली में है, परंतु यजुर्वेद के जो मंत्र हैं वह गद्य शैली में हैं। और यहाँ पर यजुः को बताने का भी प्रयास किया गया है। कुछ परिभाषा है, जैसे गद्यात्मको यजुषः, जो गद्यात्मक मंत्र हैं वह यजुष हैं, ऐसा कहा जाता है। अनियदाक्षरावसानो यजु, जिनमें अक्षरों की संख्या नियत नहीं हो वह यजु हैं। तो नंबर ऑफ लेटर्स जो हैं इसमें डिफाइंड नहीं है, तो जिनमें नंबर ऑफ लेटर डिफाइंड नहीं है उन मंत्रों को यजुष कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें हालांकि ऋग्वेद के भी 663 मंत्र यथावत लिए गए हैं, एज इट इज ऋग्वेद के 663 मंत्र यजुर्वेद में मिलते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि परंपरा की शैली से इन मंत्रों का भी जो उच्चारण होता है वह प्रोज फॉर्म में ही होता है, गद्य शैली में ही होता है। तो चूंकि यह यजुष के भाग हो जाते हैं, इसलिए इनकी जो उच्चारण शैली है वह भी गद्यात्मक शैली ही मानी जाती है। गद्यात्मक शैली में ही इनका उच्चारण होता है परंपरागत रूप में। चूंकि यजुर्वेद में हम लोगों ने देखा कि इसमें प्रमुखतः यज्ञ आदि विषयों को लिया गया है, यजन प्रक्रिया को रखा गया है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा यज्ञ के जो अर्थ हैं उस पर भी देख लेते हैं, उस पर भी विचार कर लेते हैं कि यज्ञ या यज्ञ जिसको सामान्य भाषा में कहते हैं वह है क्या, उसका क्या अर्थ आता है। तो हालांकि हम लोग यज्ञ का जो सामान्य अर्थ है वह अग्निहोत्र लेते हैं। अग्निहोत्र मतलब हवन कुंड है, हवन कुंड में समिधा में अग्नि प्रज्वलित करते हैं, अग्नि प्रदीपन करते हैं और उसके बाद उसमें आहुति, मंत्राहुति देकर के जो स्वाहा के साथ मंत्राहुति समर्पित करते हैं, वह एक अग्निहोत्र का बाह्य कलेवर हो गया। यज्ञ की जो अवधारणा है वह उससे कहीं और भी विशाल है, व्यापक है। तो महर्षि पाणिनि, हम लोग देखते हैं कि महर्षि पाणिनि ने अपने पाणिनीय धातु पाठ में यज धातु से यज्ञ की व्युत्पत्ति बताई है, यज धातु से।
और यज धातु का इन्होंने अर्थ क्या किया है, देव पूजन संगतिकरण दानेषु। मतलब इसमें एक तो देव पूजन का अपना आ गया, देव पूजन के बाद यहाँ से संगतिकरण भी इसका अर्थ हो गया, और इसके अलावा दानेषु मतलब दान। मतलब यहाँ पर 1, 2 और 3, इन्होंने 3 अर्थ यहाँ पर ये देते हैं महर्षि पाणिनि, देव पूजन, संगतिकरण और दान। तो देव पूजन का अर्थात हो गया कि अपने से जो उच्चतर चेतन सत्ता है, चेतना के प्रति श्रद्धा और विश्वास का जो भाव होता है, और अपने आप को उस उच्चतर चेतन सत्ता के प्रति, चेतन सत्ता का जो दिव्य नियम है, दिव्य अनुशासन है, उसको हम अपने ऊपर आत्मार्पित करते हैं, और उसके नियंत्रण में आकर के जब कर्म करते हैं, कर्मानुष्ठान करते हैं, तो वह भी एक यज्ञ की प्रक्रिया में वह सम्मिलित होता है, वह भी एक यज्ञ का भाग होता है। संगतिकरण और दान का अर्थ हुआ कि हम समाज में उन ऋषि विचारों को, देव विचारों को लेकर के जाएं और समाज के अंतिम लोगों तक उन विचारों को पहुंचाएं। समाज कल्याण, लोक कल्याणकारी प्रयोजनों के लिए हम अपने आप को समर्पित करें। तो यह सब जो है, जो कर्मानुष्ठान है, यह सब यज्ञ की श्रेणी में आते हैं। तो बड़ा सुंदर अर्थ महर्षि पाणिनि यहाँ देते हैं यज धातु से जो यज्ञ की व्युत्पत्ति होती है उसका। इसके अलावा जो यज धातु का जो अर्थ है यज्ञ से ही, तो निरुक्तकार महर्षि यास्क अपने निरुक्त में इसका अर्थ करते हैं यजुर यजते। तो यहाँ भी जो यज्ञ की व्युत्पत्ति है या जो यजन प्रक्रिया है वह यजु से संबंधित है। काठक संहिता में भी हमें वही देखने को मिलता है, यजंती। यजन अर्थ में ही यजु का मतलब भाव आता है, यजुर्वियजंती काठ। तो काठक संहिता में यह मिलता है, यजु तस्माद् यज्ञात् अजायत। काठक संहिता में अगले 100वें अध्याय में यह देखने को मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में तो बहुत जगह पर यज्ञ का अलग अलग अर्थ दिया गया है, वो हम लोग आने वाले वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे और बहुत ही व्यापक चर्चा करेंगे हम लोग। यहाँ पर भी यज धातु से जो अर्थ लिया गया है वह यजन प्रक्रिया का ही लिया गया है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि यज्ञ जो है वह सिर्फ और सिर्फ अग्निहोत्र नहीं है, बल्कि यजुर्वेद में जो यज्ञ का जो भाव आता है वो बहुत ही व्यापक आता है, और इसको हम लोग आने वाले वीडियो में और व्यापक तरीके से समझेंगे कि यज्ञ है क्या, यज्ञ है क्या। और यजुर्वेद में जो यजु है उसका जो यज्ञ का जो भाव आता है, यज्ञ का भाव आता है, वह कितना विशाल है। तो आज की इस कड़ी को मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ, इस कड़ी को समाप्त करता हूँ। और आने वाले वीडियोस में यजुर्वेद पर हम लोग बहुत ही मतलब संक्षेप में ही लेकिन थोड़ा सा विस्तार में देखेंगे, उसकी ब्राह्मण शाखाओं का, संप्रदाय का विस्तार आदि मतलब करीब 10 से 12 मतलब वीडियो की श्रृंखला इस कड़ी में आएगी, और उसमें हम लोग यजुर्वेद पर ठीक ठाक चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्ते, सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।